इस वक्त ये खास पेशकश लेकर आपके लिए आ रहे हैं सीधे मोरबी से। और जहां मैं खड़ा हुआ हूं उस जगह के बारे में मैं आपको बताऊं, क्योंकि इस जगह का इस पूरे हादसे में बहुत बड़ा महत्व है। आपको ये पीछे मेरे एक बड़ा लोहे का टावर दिखाई पड़ेगा। ऐसे 2 टावर इस पूरे पुल को जोड़े खड़े हुए थे। यहां पर आपको ओरेवा कंपनी का एक बोर्ड भी दिखाई पड़ेगा। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि इस वक्त थोड़ा ज्यादा अंधेरा है तो शायद आप ठीक से देख ना पाए, लेकिन अगर मैं आपको यहां दिखाऊं तो इन सीढ़ियों से ही जो लोग टिकट लेते थे वो टिकट लेके ऊपर आएंगे। देखिए कितनी संकरी ये जगह है। यहां से ऊपर आने के बाद इस दरवाजे से लोग यहां पर निकलते थे और उसके बाद ये जो आप मेरे पीछे टावर देख रहे हैं, ये टावर का दरवाजा है। इसको दिन में खोल के रखा जाता था। यहां से लोग दूसरी तरफ जाने के लिए ये दरबारगढ़ का जो हिस्सा है जो है वो है, और दूसरी तरफ स्वामीनारायण मंदिर का जो हिस्सा है वो है। अगर मैं आपको समझाऊं कि इस पूरी घटना में हुआ क्या, आपको इस वक्त मेरे कैमरा पर्सन पवन आपको दिखाएंगे। एक तार लटका हुआ है जिसपे ये आपको सस्पेंशन यानी कि ये झूले जिस तरह से तार लटके हैं ये आपको दिखा रहे होंगे कि किस तरीके से ब्रिज का एक हिस्सा जुड़ा हुआ था। अब ये ब्रिज क्योंकि बिल्कुल क्योंकि ये उखड़ चुका है दूसरी तरफ से, ये आपको बताता है कि ये वो वाला सिरा है जहां से इस तरीके का एक मोटा जो तार था वो टूटा। वो तार इस कमरे के पीछे है जो हमें बताया गया है। इस कमरे के पीछे उस तार को बांधा गया था जहां पर वो रहता है। एक तार आपको ऊपर दिखाई पड़ेगा, दूसरे सिरे का तार आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। यही वो समय था करीब कल 24 घंटे पहले जब यहां पर वो हादसा हुआ। काफी तादाद में लोग थे और जो ये बात बार बार हो रही थी कि नदी में पानी कितना था, कैसे लोग बह गए, कैसे लोगों को चोट लगी, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां से अगर आप देखेंगे जो कोने से ये पूरा जो टूटा है, जमीन पर आपको ये तट दिखाई पड़ेगा, यानी कि किनारे दिखाई पड़ेंगे इस नदी के, मच्छू नदी के। और यहां पर नीचे पथरीले तट है और करीब 30 से 40 फुट की ऊंचाई है। तो जो लोग कोनों पर थे जब ये तार टूटा और ये पुल जो सीधा खड़ा होना चाहिए था, जब ये झुक गया तो यहां से जो लोग नीचे गिरे उनको इतनी ऊंचाई से गिरने से चोट लगी जिससे उनकी मौत हो गई। हम लगातार एनडीटीवी पर आपको बता रहे हैं कि इस हादसे में किस तरीके से परिवार बिछड़ गए, लोग मारे गए। मैं बस अपनी पहली कहानी बताने से पहले आपको ये दिखाना चाहता हूं। ये एक जूता आपको दिखाई पड़ेगा, एक छोटे बच्चे का जूता होगा, मुश्किल से शायद 2 या 3 साल के बच्चे का ये जूता होगा। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये बच्चा हताहत लोगों में ना हो, इसकी जान बच गई हो। लेकिन ये जूता आपको गवाही देता है कि किस तरीके का वो हादसा रहा, किस तरीके के अब अवशेष बचे हैं। इस पूरे हादसे में 2 साल से लेकर 18 साल के 47 बच्चों ने अपनी जान गंवाई। इस वक्त जब आप मोरबी पहुंचेंगे और मोरबी की गलियों में अगर आपको किसी का रास्ता घर पूछना हो तो शायद इन संकरी गलियों में आपको बहुत परेशानी होगी। लेकिन आज हर गली में एक ऐसा लैंडमार्क बना हुआ है कि वो घर जहां से 7 जनाजे उठे। ऐसे ही एक परिवार से मैं मिला जिनके घर में मकबूल शाह साहब के घर में उनकी बहन आई हुई थी जामनगर से, उनके और रिश्तेदार आए हुए थे। उन्हें आज वापस जामनगर जाना था। कल परिवार के लोगों का मन करा, 8 लोगों का मन करा कि चलिए इस ब्रिज की सैर कराते हैं। वो 8 इस ब्रिज की सैर करने आए। इस पुल के टूटने के बाद 7 जनाजे घर वापस पहुंचे और एक व्यक्ति अभी भी अस्पताल में बुरे हाल में, डॉक्टर्स का इलाज जो है उनका चल रहा है। ये दिल तोड़ने वाली घटना, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनसे बात कैसे करूं, लेकिन मकबूल भाई ने हमसे बात की, हिम्मत जुटाई और बताया कि इस हादसे ने कैसे उनकी जिंदगी बदल दी है।